आज की कहानी है ज्ञान की 4 बातें। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके महल में एक खूबसूरत बगीचा था। बागीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधे पर थी। माली पूरा दिन बागीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता। राजा माली के कामों से बहुत खुश था। बागीचे में एक अंगूर की बेल लगी हुई थी जिसमें ढेर सारे अंगूर लगे हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बागीचे में आई। उसने अंगूर के पेड़ पर लगे अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद से वो चिड़िया रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर के पेड़ पर बैठती और चुन चुन कर मीठे अंगूर खा लेती। खट्टे और अधपके अंगूर वो नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा गुस्सा आता और वो उसे भगाने का बहुत प्रयास करता, लेकिन सफल नहीं हुआ। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगाने में सफल नहीं हो पाया तो वो राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कारस्तानी थी वो बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग करके रखा है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का फैसला किया। अगले दिन वो बाग में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुप कर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की पेड़ पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आज़ाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वो राजा से याचना करने लगी। वो चिड़िया याचना करती है कि वो उसे छोड़ दे, तो राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित हुआ, किंतु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम वो ज्ञान की 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा ने कहा, ठीक है। दूसरी बात बताओ। चिड़िया बोली, दूसरी बात यह है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करना। राजा ने कहा, बहुत बढ़िया। अब तीसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, तीसरी बात यह है कि बीती बात पर कभी पछतावा मत करो। राजा ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब चौथी बात बताओ। तो चिड़िया ने कहा, राजन, चौथी बात बहुत गहरी है। मैं तुम्हें वो बात बताना तो चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे इतने जोर से जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बता पाऊंगी। राजा ने क्या किया कि चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ उसने ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा के हाथ से फिसल गई और उड़कर पेड़ के ऊंचे डाल पर जाकर बैठ गई। राजा उसे ठगा सा देखता रह गया। पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सुनने पर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी छोड़ना मत, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करें, और देखिए मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछतावा कर रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई और राजा देखता रह गया। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर, यानी कि जो आपको ज्ञान मिला है उस पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथ में है। आज का वर्तमान ही कल के भविष्य का निर्माण करेगा।
तो इस वजह से इस कहानी से हमें सीख मिलती है। तो ज्ञान तो हम बहुत सुन लेते हैं, वो तो टीवी पे आता है, मोबाइल पे आता है, किसी संत द्वारा हम सुन लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में क्या उसको उतारते हैं? अपने जीवन में क्या हम लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। अगर हम लगाएं ना, संत के वचन का, अगर किसी भी अच्छे वचन का अगर हम अपने जीवन में उसको उतारते हैं, चरितार्थ करते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय बनता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी बातें जो होती हैं, जो ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, वो नियम बताए जाते हैं, तो वो हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए नहीं है, वो तो उनके लिए हैं जो सन्यासी हैं, योगी हैं। वो नियम सबके लिए होते हैं। संत महात्मा आते हैं जगाने के लिए कि जागो, अच्छी बातें बताते हैं, सच का सामना कराना सिखाते हैं आपको, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते हो, आप वो बातें अपने जीवन में लगाना नहीं चाहते हो। यही दुख का कारण है। अगर कोई बात बताई जा रही, चाहे हमारे माँ बाप हों, चाहे हमारे भाई बहन हों, हम छोटों से भी सीखते हैं और बड़ों से भी सीखते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे भी देखिए इतनी ज्ञान की बात बता देते हैं कि उनसे भी हम सीखते हैं। तो सीखना हमारा काम है, वो तो हम सीखते रहते हैं। लेकिन बस यही है कि सीखना, देखिए कितना बड़ा जो हुनर एक जो कंपनी में किसी काम करता है और काम करते करते वो फिर अपनी कंपनी खोल लेता है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। कैसे? क्योंकि वो सीखता है, अपनी लाइफ में उसको उतारता है। और हम क्या करते हैं? उतारते नहीं हैं। अगर कोई भी बात आपको अच्छी लगती है तो आप उसको उतारिए। जैसे इंग्लिश के वर्ड्स जो होते हैं या हिंदी के कोई वर्ड्स होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, तो उसको हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं ना। तो ठीक इसी तरह से जो ज्ञान की बातें होती हैं वो जीवन में लगाने के लिए होती हैं, ना कि सुनने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर जाएं और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और आप अपना कीमती वक्त देते हैं वीडियो देखने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।